हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है इवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब पर 8 बजे आपको लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लगाता हूं, जो अलग अलग जितने भी मॉडल्स पेपर हैं, चाहे वो आपका विद्या का हो, चाहे मास्टरमाइंड या अवतार, ठीक है, या राजीव, मैं आपको हर मॉडल पेपर को मैं सॉल्व तो आपको करा रहा हूँ। लेकिन इन मॉडल पेपर से आप लोगों को सीख क्या मिल रही है, इस सीख को पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी, थोड़ा मतलब कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो फिर भी लेकर आई जाए, जिससे कि आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिल सके। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मॉडल पेपर करने से हमको क्या फ़ायदा होगा और मॉडल पेपर करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात सुन लीजिएगा कि जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो कोई भी प्रश्न अगर आपका ऐसा आ जाए जो आपसे ना आए तो उसे आप जरूर लिख लें, लिख लीजिएगा। लिखने के बाद जैसे हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उस प्रश्न को याद जरूर करेंगे। ठीक है, जो जो प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं उसको भी टिक लगा के रखोगे, कितने प्रश्न हमसे हुए हैं और कितने प्रश्न हमसे नहीं हो पाए। अब आप लोगों को ये नोटिस करना होगा कि जो अभी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाया है, आखिर क्या वजह है जिसके कारण ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। क्या आप लोगों को ने उस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, या आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर पढ़ा तो था लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ पाया। तो कुछ ना कुछ वजह ज़रूर आ सकती है, तो उस वजह को आप पहचानिए। वजह पहचानने के बाद उसमें थोड़ा लगिए, मेहनत थोड़ा कीजिए, समय एक्स्ट्रा दीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं हो पा रहे थे उन प्रश्नों को भी आप करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले नंबर का तो ये करना है। दूसरे नंबर का कि मैं जब मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराता हूं तो हर मॉडल पेपर में आपको कुछ नए नए डायग्राम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन है, जैसे कि एक डीएनए का ना द्विकुंडली मॉडल, ये बहुत आता है। बायोगैस का आ जाता है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना पूछ ली जाती है, या फिर मान लो कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का आ जाता है, कभी बीजांड का आता है, कभी मादा जनन तंत्र का आता है, कभी अंडाणु का आता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं शुक्राणु वगैरह, ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जब हमको पता है कि ये हर साल पूछे जाते हैं तो हम लोगों को आज से ही, अभी से ही, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम इन डायग्रामों को बोर्ड एग्जाम में बना के आ सकें और हमें अच्छे नंबर मिल सकें। मैंने क्लास में एक बार डीएनए का डायग्राम बनवाया था, कुछ बच्चों से बनवाया था। उन बच्चों ने डायग्राम को बनाने के लिए, यकीन मानो, डीएनए का डायग्राम बनाने के लिए 30 मिनट लगा दी थी, जबकि डीएनए का डायग्राम को बनाने में सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर हमको तो चित्र बनाना आता है, तो उनके लिए मैं बस एक बात कहूँगा, देखो चित्र तो हर कोई बना लेगा। आपने मान लो स्त्री जनतंत्र का डायग्राम घर पर बना के लिख रहा है, मान लो 1 घंटा में बनाया या आधे घंटे बनाया, ये मायने नहीं है। आपको क्या काम करना है वो डिपेंड करेगा, 2 नंबर का प्रश्न है तो उस 2 नंबर का जो डायग्राम है ना वो भी आपका 2 से 3 मिनट में बन जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो अगर तुम्हारा डायग्राम बन भी चुका है ना तो उसके बाद में भी आपको लॉस होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों से लास्ट में छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम लिमिट है। घर पर तो हम कितनी भी देर में डायग्राम बना लेंगे, लेकिन वहाँ पर विद इन टाइम के अंदर हम लोगों को डायग्राम्स बनाना होगा। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी भी डायग्राम को आप मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर बना सकें। इससे ज़्यादा का समय आप लोग नहीं देंगे। ठीक है, अगले नंबर की हम बात करते हैं कि जब भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो हर दिन आप लोगों को कुछ फुल फॉर्म्स दिखाई देती हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से हर साल किसी ना किसी रूप में, चाहे एमटीपी के रूप में हो, चाहे आईवीएफ के फॉर्म में हो, या आईयूसीएन के फॉर्म में हो, या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के फॉर्म में हो, या फिर मान लीजिए एक और है एसटीडी के फॉर्म में हो। तो कुछ ऐसी फुल फॉर्म होती हैं जिनको हमें पता होना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कंप्लीट बायोलॉजी की फुल फॉर्म की वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप देखिएगा, उसे याद कीजिएगा, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म आएंगी तो हमें पहले से उनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके साथ में आपको क्या काम करना है, मॉडल पेपर में सॉल्व कराता हूं तो आपको ये भी नोटिस करना होगा कि कहां पर आपको फंसाने की बात की जा रही है। क्या आप लोगों को किसी भी थ्योरी का एग्जाम्पल पता या नहीं पता? जितनी भी थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उन सभी के एक एक दो दो एग्जाम्पल याद करके चलो। जैसे झूठे फल का एग्जाम्पल क्या है, अनिश्चय फलन का एग्जाम्पल क्या है,
ठीक है। तो जितने भी आप लोग थ्योरी पढ़ें, परिभाषा पढ़ें, अगर उसका एग्जाम्पल दे रखा है तो उस एग्जाम्पल को भी आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। अगले नंबर की है कि आपको बता दें, हम मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ सही है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन अगर आप पेपर के अंदर जो मैं मॉडल पेपर देता हूं, घर पर बैठो और बैठने के बाद में इस मॉडल पेपर को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में खुद से देखो कि आपने जो कॉपी लिखी है वो कितनी अट्रैक्टिव तरीके से लिखी है, क्या कॉपी में कोई गलती तो नहीं है, या कॉपी के लिखने का जो आपका तरीका है वो सही है भी या नहीं। और फिर आप लोगों को सोचना है कि जो तुमने कॉपी में लिखा है फिर खुद चेक करके देखो कि अगर तुम एक एग्जामिनर हो तो आपने ये कॉपी लिखी है तो इसमें आप कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कॉपी को चेक करके देखो। आपको बता दें, जब बोर्ड एग्जामिनर कॉपी को चेक करते हैं, उन्हें कॉपी के अंदर जब काटपीट नजर आती है, जब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो न मतलब कि आंसर तो पूरा लिख देते हैं लेकिन शब्दों के बीच में ऊपर लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग नहीं बनाते, तो भाई यार लाइनिंग बनाया करो, क्योंकि लाइनिंग बनाओगे तो कॉपी और अट्रैक्टिव आप लोगों की दिखाई देगी। तो उसे भी क्या करो, उसके साथ साथ में ना बहुत बड़ा लिखो ना बहुत छोटा लिखो, जब मीडियम साइज का लिखो, आप लोग सभी के बीच समान गैप रखो, कॉपी के पीछे की साइड में आप लोग को अंडरलाइन करना है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, कॉपी को और अच्छे तरीके से हम सजा पाते हैं। जब ऐसी कॉपी जब टीचर्स के पास पहुंचती है तो वो अच्छे नंबर आपको जरूर दे देते हैं। अगर कॉपी में ना तो आपका ठीक से प्रेजेंटेशन है, डायग्राम है, ना ढंग का आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से लिखी है, तो आपको बताना आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि जब आप थ्योरी याद करने के लिए बैठते हो तो आपसे याद ना होती हो। मैं आपसे सभी से ये कहूंगा कि कोई लंबी थ्योरी है तो उसको पॉइंट में याद करने की कोशिश करो। तो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर में कम से कम आपको 1.5 पेज तो बढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम मत बढ़िएगा। तो 1.5 पेज बढ़ना है, आपको क्या करना है, इनको पॉइंट वाइज याद करो। एक साथ 1.5 पेज की थ्योरी याद नहीं हो सकती हो, अगर हो भी गई तो मिक्स हो जाएगी, आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, पॉइंट को याद करना होगा, पॉइंट अट्रैक्टिव तरीके से आपको लिखना होगा। जब पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो कॉपी और अच्छे तरीके से निकल के आएगी और आपका जो आंसर होगा वो भी अच्छा माना जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को काम करना होगा। बस मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि आपके पास अब जो समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर चला गया, दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आप लोगों को पूरी फुल फोकस के साथ सिर्फ पढ़ाई में लगाना होगा, इधर उधर आपको नहीं घूमना होगा। बहुत से लोग दावतों में घूम रहे हैं, दावतों में मत घूमिएगा। दावत में मैं तो ये कह रहा हूँ, दावत की जिम्मा तो हमें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि देखो हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं है, हम तैयारी भी आप करा दें, सब करा देंगे। दावत हमारी और तैयारी तुम्हारी, तैयारी तुम करो, दावत वगैरह हम मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम की तरफ फोकस रखिए, ठीक है ना। चलो आपको बता दें, कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये समस्या है, उस समस्या के ऊपर पूरा समाधान आप लोगों को बता दिया जाएगा। बायोलॉजी की गुट्टी हमारा एक कोर्स चल रहा है, अगर कोई बच्चा ऐसा है उसको कि जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी या जो कम समय बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो बायोलॉजी की गुट्टी हमारा कोर्स ले सकता है। बहुत कम प्राइस में हमने कोर्स बनाया है, तो उस कोर्स के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में तुम अच्छे नंबर ला सकते हो और आप टॉपर की गिनती में बन सकते हो। और कोई भी समस्या हो तो समस्या का समाधान निकालने के लिए A1 सर आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू, गुड नाइट।